कोई भी एक एक जवान था आर्मी में, और जब सडनली एक्सीडेंट हो गया, मैं व्हील चेयर में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, तो ऑब्वियसली कोई भी मोरल डाउन होता है। कुछ दिन के लिए मेरे को भी ऐसा लगा, बहुत बुरा लगा, ऐसे लाइफ क्या जीना है। वही सीनियर लोगों ने ये बताया कि आप लोग पैरा में बैडमिंटन भी होता है। एक्चुअली मैं एथलेटिक्स करता था, स्विमिंग करता था, मैराथन करता था, व्हील चेयर मैराथन करता था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन एक फोकस नहीं कर पा रहा था एक गेम में। मैं बाकी पीढ़ी को यही बोलना चाहूँगा कि ये डिसेबिलिटी जो है सिर्फ सोच है। आपका सोच बनाती है डिसेबल, ना कि फिजिकल। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं एक्सेलिया स्कूल है। यहाँ पे आपको पता होगा कुछ समय पूर्व पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से काफ़ी मेडल आए थे। गोल्ड में प्रमोद कुमार और सिल्वर में सुहास एलवाई और अन्य लोगों ने पदक जो है जीते थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल लेवल के प्लेयर हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी से बात करेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत स्वागत है। जय हिंद। मेरा नाम प्रेम कुमार आले है। मैं इंडियन आर्मी में था पहले। 2009 में मेरा रोड एक्सीडेंट की वजह से ड्यूटी के दौरान मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था, और 2014 से मैं टूर्नामेंट पैरा बैडमिंटन में खेल रहा हूँ, और अभी कंटिन्यू हूँ इससे। ये सर 2009 2009 आप बोल रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट हो गया सेना की ड्यूटी के दौरान। तो जब ये माहौल हुई, ये आपके साथ घटना हुई, उस समय और अभी के समय में मोटिवेशन कहाँ से मिला? जो युवा खेलते हैं, कहते हैं फिजिकली डिसेबल है या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, दिव्यांग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली मैं कोई भी एक एक जवान था आर्मी में, और जब सडनली एक्सीडेंट हो गया, मैं व्हील चेयर में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, तो ऑब्वियसली कोई भी मोरल डाउन होता है। कुछ दिन के लिए मेरे को भी ऐसा लगा, बहुत बुरा लगा, ऐसे लाइफ क्या जीना है, ऐसे हुआ। लेकिन मैं जब से पैरा बैडमिंटन में जुड़ा हूँ, प्लेयर एज अ प्लेयर, मैं तो अपनी लाइफ के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी मेरे को यही लाइफ मिले। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, ये एक जज्बे वाली बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल मुझे यूनिट के सिवाय दूसरे कोई नहीं पहचानते थे, आज मेरे को वर्ल्ड क्लास के प्लेयर मुझे पहचानते हैं, और कंपटीशन करता हूँ उनसे, तो अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ से। जर्नी के बारे में बताइए। पहले मैं सेना की जर्नी कैसी रही, कहाँ के मुल्क का रहने वाले हैं और सेना में कैसे आना हुआ, ये पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा जन्म नेपाल में हुआ था, और मैंने हिमाचल में पढ़ाई की और आर्मी में ज्वाइन किया। हिमाचल से आर्मी में ज्वाइन किया, और आर्मी में 2005 में ज्वाइन करने के बाद 2009 में फिर मेरे रोड एक्सीडेंट हो गया था ड्यूटी के दौरान। उसके बाद 2012 तक मैंने इलाज के साथ साथ जॉब भी किया। फिर उसके बाद मैं रिटायरमेंट हुआ, और मैं अभी पुणे में रहता हूँ, पैरा फिजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पे सारे मेरे जैसे जवान लोग हैं जो ड्यूटी के दौरान इंजरी होता है, उनके वो हैं वार में, जैसे कि नॉर्मल ड्यूटी, ऐसे सब वहीं पे है, और मेरे फैमिली सब वहीं पे है। और मैं स्पेशली ये बैडमिंटन के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गौरव खन्ना सर के अंदर आया हूँ। जी। तो सर एक ये बता रहे हैं, जहाँ दोस्तों जहाँ पे वॉर जब होता है, युद्ध होता है, कोई भी सैनिक घायल होता है, चोटिल होता है, तो पुणे में वहाँ पे उनकी देख रेख की जाती है, उनकी मदद की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। कितने समय तक आप हॉस्पिटल में रहे थे जब आप? मैं 2 साल हॉस्पिटल में था। 2 साल के बाद जब मैं अपने सीनियर जो पैराफिजिक जितने भी प्लेयर थे उनसे मिला, और उनसे मोटिवेट होके मैं आगे बढ़ा। तो बाद में धीरे धीरे नेशनल लेवल में आया, और नेशनल लेवल में आया तो कई पैरा प्लेयर मिले, कई लोगों से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। और आज के डेट में भी जो आज आता है और जो पुराने प्लेयर है, हर किसी से मैं सीखता हूँ, और उसी से आगे हर कदम आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक सर प्रेम जी, एक होता है कि इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी स्थिति जीवन में हो जाए तो आदमी का मनोबल टूट जाता है। आपके पास आप बोल रहे हैं 2 साल हॉस्पिटल में रहे, मानसिक रूप से कैसे तैयार हुए? क्या मोटिवेशन मिला? परिवार का सपोर्ट मिला या सेना की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिला? ये हमें जानना चाहूँगा, दर्शक हमारे जानना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे परिवार तो है ही है, और साथ में जैसे मैंने बोला जहाँ पे मैं रहता हूँ पैरा फिजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, वो बहुत सपोर्ट किए। और वहाँ पे एक सीनियर प्लेयर थे एन बी गुरुंग, सर, उन्होंने बोला था एक वर्ड बोला था कि
लाइफ में मैं और ना आने मत दो, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मतलब कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मैं और ना आपके लाइफ में मत आने दीजिए। ये चीज़, ये दो वर्ड ना हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। अच्छा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छे, जी। तो बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बैडमिंटन की तरफ रुख आपका, ये पैदा कैसे हुआ? ना स्पोर्ट में बहुत खेल हैं, ऐसे गेम है जिसमें आप जा सकते थे। बैडमिंटन की तरफ ये रुझान, क्या आप सेना में थे तब भी खेलते थे या उसके बाद आपने शुरू किया? नहीं, वही सेंटर में ही वही सीनियर लोगों ने बताया कि आप लोग पैरा में बैडमिंटन भी होता है। एक्चुअली मैं एथलेटिक्स करता था, स्विमिंग करता था, मैराथन करता था, व्हीलचेयर मैराथन करता था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन एक फोकस नहीं कर पा रहा था एक गेम में। तो सडनली वो एक सीनियर लोगों ने बोला कि पैरा बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन में ट्राई कीजिए। तो मैंने फर्स्ट ट्राई करने के बाद ही मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला नेशनल लेवल में। तो मैंने सोचा कि हाँ, यही करेक्ट वे है मेरे लिए, और उसी के हिसाब से मैं फिर आगे बढ़ता गया, मेहनत करता गया। युवा जो किसी कारणवश अपना कोई भी अंग गवा देते हैं या उनको लगता है या पैदाइशी ऐसी दिक्कतें होती हैं, उनके अंदर एक होता है कि मैं मतलब एक नज़रिया जो समाज का है, आपने भी कभी महसूस किया होगा कि लोग दूसरी नज़र से देखते थे। एक समाज का जो नज़रिया था वो अलग था, लेकिन जब कोई मेडल लेके आता है तो गौरवान्वित करने वाला होता है। जैसे अभी ओलंपिक में हमारे कई मेडल आए हैं पैरा में। तो आपकी जर्नी जो खेल में कैसी रही है, कहाँ कहाँ खेले हैं आप? जी, मैं 2019 में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया हूँ, और एशियन गेम्स, और बाकी इंटरनेशनल लेवल में कुछ गोल्ड मेडल्स और कुछ सिल्वर मेडल भी जीता हूँ ओपन टूर्नामेंट्स में। अभी मैं और मेरा पार्टनर अबू हुवैदा वर्ल्ड नंबर रैंकिंग 4 है। अच्छा, जी वर्ल्ड नंबर रैंकिंग 4 है। जी, डबल्स में। और अभी आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं अभी हम। और मैं बाकी पीढ़ी को यही बोलना चाहूँगा कि ये डिसेबिलिटी जो है सिर्फ सोच है। आपका सोच बनाती है डिसेबल, ना कि फिजिकल। आपका सोच बनाती है ये लोगों को डिसेबल। इतना है कि आपको सोच बदलना चाहिए, और बदलने की ज़रूरत है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंटरनेशनल में हम जाते हैं तो किसी भी विदाउट हेल्प के हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में जब आते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, कहीं भी जाना हो तो किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। यही फ़र्क है हमारे में। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में है ही नहीं, कि उनके सोच में है ही नहीं कि डिसेबल भी हमारे कंट्री में है करके। उनके सोच है ही नहीं। ये सोच बदलना ज़रूरी है, और हर अपने घर से लेके अपने घर से शुरुआत करिए। आप सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए, फिर समाज में जाइए, और धीरे धीरे ऐसे ही चेंज होगा। दोस्तों, प्रेम कुमार जी मूलतः नेपाल के रहने वाले थे। उसके बाद हिमाचल से भारतीय सेना में गए, सेना में इन्होंने सेवाएं दी। 2009 में घटना इनके साथ होती है। 2 साल ये हॉस्पिटल में रहते हैं, मोटिवेशन इनको वहाँ से मिलता है, और उसके बाद ये खेलों में रुझान इनका बढ़ता जाता है, और बैडमिंटन में नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। अन्य देशों में भी ये खेल चुके हैं, मेडल भी ला चुके हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं, यहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अन्य लोग भी इनके साथ यहाँ पे जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुख्य जो जैसा कोच का सपोर्ट कैसा मिल रहा है, यहाँ गौरव जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, गौरव खन्ना, कुछ मानसिक रूप से भी मोटिवेट करते रहते होंगे। बिल्कुल, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि गौरव खन्ना सर जैसे मेरे को कोच मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। अगर मैं इस लेवल के कोच के साथ ट्रेनिंग करके भी मैं कुछ नहीं कर पाया, तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। मुझे मेरी शुभकामनाएं हैं प्रेम जी आपको। आप निश्चित रूप से ये जो कहते हैं कि तैयारी है, ये आने वाले समय में पैरा ओलंपिक में भारत मेडल जब जो लाते हैं, हम हमारे आपके लिए तो बहुत आसान बात होती है कि भारत का स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया, लेकिन ये मेहनत सालों की होती है, और प्रेम कुमार जी उसी में लगे हुए हैं। आने वाले समय में भी आपको इनके नाम से मेडल की खुशियाँ मिल सकती हैं भारत को। हम लगातार ऐसे आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार प्रेम जी, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।